हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके चेक करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आपको मालूम है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन में से एक करना रहेगा, 3 मार्क्स के लिए, बहुत आसान होता है। अब क्या दिया है, ABC एक ट्राइंगल दे दिया है। लेट D and E be any points on AB and BC respectively. Complete the following activity to proof करना है आपको AE स्क्वायर CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। अब दिया है, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल AB के अंदर, ट्राइंगल AB की बात की जाए तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात की जा रही, ठीक है। ABE, यहाँ पे तुम्हारा E है, ABE, AE का स्क्वायर यानी इधर का जो साइड है इसका स्क्वायर बोला इसका AE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो यहाँ AB है तो यहाँ साइड में क्या होगा, BE स्क्वायर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है पाइथागोरस क्या लगाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे वो किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम का। रिमेनिंग टू साइड का मतलब AB और B। क्लियर हो गया, तो पहला वाला हो गया। अब आगे बात करते हैं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DBC की बात कर रहे हैं। DBC कहाँ है, ये आपका DBC, इसकी बात हो रही है। अब इसके अंदर देखो DBC की अगर हम लोग बात करें तो CD क्या हो गया, CD क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। BC क्या हो गया, ये रिमेनिंग साइड में BC हो गया, BC हो गया। और ये क्या है, DB हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, DB लिखोगे, ये आ गया DB, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद एक आ जाओ ट्राइंगल ABC के अंदर। ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल उसकी बात हो रही है ABC। ये ट्राइंगल जो है आपका ABC, इसकी बात हो रही। इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर। देखो यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया। फिर रिमेनिंग टू साइड्स, तो रिमेनिंग साइड यानी AB हो गया और बचा क्या, नीचे वाला BC। तो यहाँ आएगा BC, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल DBE के अंदर आ जाओ। DBE की बात करा, DB का है देखो, तो DB यहाँ पे आपका DBE, ये आपका DBE है। इसके अंदर DE स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा BD, ऊपर वाला BD हो गया, नीचे वाला BE होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, BE। क्लियर हो गया। एडिंग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड, इसको ऐड कर दिया, है ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दिया तो इधर का भी ऐड हो गया। अब बोला है कि AB और BC को साथ में लाया है, BD और BE को साथ में लाया है। तो AB और BC से क्या बना है, देखो कहाँ AB और BC का है, ये है। तो AB और BC से क्या बना, AC बना है, ठीक है ना। ये बना है, AB और BC से क्या बना, AC बना है। तो AB और BC की जगह क्या लिखोगे, AC स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे BD और BE से क्या बना है, तो BD और BE से बना है DE, तो यहाँ क्या लिख दोगे, DE स्क्वायर। और यही आपको आई थिंक प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस यहीं तक करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोनों में से एक करना रहता है, आपको मालूम है। PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं मालूम है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर जो होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्लियर। PQR इज अ साइक्लिक, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। सप्लीमेंट्री यानी दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। PQR कितना दिया, 122 दिया। PQR PSR, PQR है ना, PQR और PSR यानी कि ये इसकी बात हो रही, इन दोनों की बात हो रही, ठीक है। दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 180 आएगा, ठीक है। PQR की वैल्यू पुट कर दिया, PQR की वैल्यू 122 पुट कर दिया इसने। अब 120 इस तरफ जाएगा तो 180 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 से 122 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 आ गया, ठीक है। ये बचा 7 में से 2 गया 5, 0, कितना आ गया 58। ये निकल के आ गया PSR,
तो PSR कितना आ गया 58, है ना, ये आपका 58 निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद PST, जो PST है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे PST की बात हो रही है। जो PST इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS का क्या है, एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो PST जो होगा किसके इक्वल होगा, वो होगा PQR के इक्वल। किसके होगा, PQR। इसको बोलते हैं कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। तो PST जो होगा, PST ये वाला जो होगा किसके इक्वल होगा, इसके, यहाँ पे जाएगा PQR, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे PQR। क्लियर हो गया। तो PST किसके इक्वल है, PQR के। तो PST कितना है हमारे पास, है ना, तो PQR अपने पास कितना दिया था 122, PQR कितना दिया था 122। तो PQR PST इक्वल है, तो इसका मतलब PST भी कितना होगा 122, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है, प्रूफ करना है व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है, ठीक है, पहले चैप्टर का, और मैं बता चुका हूँ और थ्योरम के ऊपर बताया भी हूँ कि कम से कम 3 से 4 ऐसे थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो उसमें से एक थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो थ्योरम इसको बोला जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए पूछा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल बना लो। एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि चलो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने पहला ट्राइंगल, और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिए। इसका नाम दे दिया मैंने ABC और ये D आ गया। इसका नाम दे दिया PQR और यहाँ पे S ले लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपने बना दिया। इस तरीके से 2 ट्राइंगल बना देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको बाद में ड्रॉ करना है, ओके। 2 ट्राइंगल बोल रहा है सिमिलर है, तो सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन में कैसे लिखोगे, 2 ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल का नाम हमने ABC लिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, है ना, PQR। तो सबसे पहले आपने गिवन पार्ट में दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दिया, है ना, जो दिया है क्वेश्चन के अंदर। दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो एरिया का, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे अगर बोलूँ AB, उधर से ले लो PC, फिर यहाँ पे ले लो BC, तो उधर ले लो QR, लास्ट में यहां से ले लो AC, तो वहां पे ले लो PR। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था, टू प्रूफ करना था। ये था आपका गिवन, ओके। आप कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, यहां पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में कैसे करना, देखो ये बोला था ना, क्या बोला था, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका AB PQ हो गया, BC QR हो गया, AC PR हो गया। तो फिगर बनाना, ये सब गिवन वगैरह पार्ट लिखना है, इस पे भी मार्क्स आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वही लिख दो यहाँ पे कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, यहाँ लिखोगे ड्रॉ सेग AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर, और दूसरा जो है सेक PS परपेंडिकुलर साइड CR, साइड QR, है ना, साइड QR के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। 2 फिगर है हमारे पास, दोनों
थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ओके, दोनों फिगर है, अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा वाला उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपने बता दिया। ठीक है, ये करने के बाद ये हो जाएगा। आगे आ जाओ आप, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब टू प्रूफ में आ जाओ। यहाँ पे लिखोगे टू प्रूफ, प्रूफ में आ जाओ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वो अपने को मालूम है। मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो ले लेता हूँ। तो पहला ट्राइंगल जो है, पहला ट्राइंगल का नाम ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले वाले का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, AD और BC का मल्टीप्लाई, AD और BC का मल्टीप्लाई 1/2, दूसरे वाले का PS और QR का। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपके पास बचेगा यहाँ पे AD मल्टीप्लाई BC और नीचे बचेगा PS मल्टीप्लाई QR। ये आपने कर दिया, इतना क्लियर हो गया। कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, ओके, यहां से अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब दोनों ट्राइंगल को हमने क्या बता दिया, देखो ये रेशो बन के आ गया। ऊपर क्या लिखा था, ये कहां से आया, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 हाइट इंटू बेस। देखो AD क्या है, हाइट है, BC क्या है, बेस है, हाइट इंटू बेस हो गया। ठीक इसी तरह नीचे वाला दूसरा वाला ट्राइंगल 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट क्या है PS और बेस क्या है QR, 1/2 PS QR, ये आपने बना दिया। क्लियर। अब इसके अंदर देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब मैं एक काम करता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर आ जाता हूं। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर आता हूं और दोनों ट्राइंगल को मैं क्या बताता हूं, सिमिलर बता देता हूं। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है आपका, पहला वाला। तो यहां पे देखते हैं, ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ABD एंड PQS। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। कलर कर दिया हूं ताकि आपको समझे अच्छे से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, तो इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर करोगे, ये B है, ये Q है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि गिवन है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पहले से दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सबसे पहले इन ट्राइंगल के ABD कॉन्ग्रुएंट है AQS के। पहला पॉइंट AQS लिख दिया, यहाँ पे AQS लिखना है, सॉरी, ये पार्ट आपको गिवन है, ये आपने गिवन में लिखा। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे बताओ कि एंगल जो ये ADB, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ASQ इच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री, हम लोग ने परपेंडिकुलर लिया था, तो दोनों क्या है 90 डिग्री है, ये हो गया। तो एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर, है ना, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा AQS के, है ना, PQS के। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये सिमिलर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई, ये क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ए टेस्ट से हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड हो जाएगा ना आपका AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS और लास्ट में AD अपॉन PS। ठीक है,
corresponding sides of similar triangle are in proportion। ठीक है, ये पूरा इतना लिख दिया हमने। चलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, इतना लिख दिया। ए बी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन क्यू एस, ए डी अपॉन पी एस, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो अपने को बताने का है, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल लाने का है। आपको क्या लाने का है, कुछ भी एक ले लो। कुछ भी लेने का मतलब कुछ भी आ सकता है। ए डी अपॉन पी एस है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर है। तो हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर है, तो बी सी और क्यू आर को 2 बार लाने का है। यहाँ पे देखो बी सी अपॉन क्यू आर एक बार दिया है ना, बी सी अपॉन क्यू आर दिया है, अपने को क्या लाना है, बी सी अपॉन क्यू आर एक बार और लाना है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है अपने पास, ये होना चाहिए। देखो ए डी अपॉन पी एस है, यानी कुछ ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा जो ए डी अपॉन पी एस की इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए डी अपॉन पी एस तो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ए डी अपॉन पी एस इक्वल है किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। बट कुछ पॉइंट अपने को दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, पहला जो ट्राइंगल है बड़े वाला, ये दोनों भी सिमिलर था, ठीक है, वो ट्राइंगल भी सिमिलर था। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल हैं। ये पॉइंट लिखने से पहले मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। और इसके सामने रीजन क्या दोगे, यही लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब देखो, इसको नंबर 2 दे दो। अब इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दो। इसको आपने क्या दे दिया, नंबर 3, इसको नंबर 3 दे दिया। अब देखो यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस जो है, ए डी अपॉन पी एस जो है किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है, बी सी अपॉन पी आर के इक्वल है, ठीक है। ए डी अपॉन पी एस क्या है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है ना। देखो ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये सबके इक्वल है, ठीक है। तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत किसकी है, बी सी अपॉन क्यू आर की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी अपॉन पी एस की जगह, यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मैं बोलूँगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस पार्ट पे ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे आएगा बी सी अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे भी आएगा बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर कितनी बार हो गया, 2 बार आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो एक वाला आ गया, ये पार्ट आ गया, हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया, ठीक है, इन दोनों को इक्वल बता दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद एक सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, सिमिलरली, क्या लिखना है, सिमिलरली करके वापस ये पूरा का पूरा कॉपी कर दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिमिलरली लिखकर ये पूरा लिख दोगे और लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। बस इतना ही करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पहला काम आपको क्या करना है, गिवन लिखना है दोनों ट्राइंगल का। सेकंड टाइम जो लिखना है टू प्रूफ लिखना है। थर्ड वाला कंस्ट्रक्शन लिखना है, इस पर परपेंडिकुलर बनाया, इस पर परपेंडिकुलर बनाया। फिर उसके बाद प्रूफ में क्या लिखना है, पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, ये कर लिया। फिर उसके बाद ये दोनों कटा, ये दोनों आ गया, ओके। फिर दोनों ट्राइंगल क्या बोला था, सिमिलर बोला था, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हमने
सिमिलर बता दिया। सिमिलर बताने के बाद दोनों को साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ना। तो हमको क्या मिला, AD अपॉन PS किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट AD अपॉन PS की जगह क्या रख दिया, BC अपॉन QR रख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है, हमने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ कॉर्ड ऑफ PQ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाने का है। रेडियस दिखना यहाँ पे क्या दिया है, 3.3 रेडियस दिया है, और कॉर्ड क्या दिया, उसका डबल दिया है। तो एक्चुअली क्या बोलेंगे, इसका जो डायमीटर होगा, वही होगा उसका रेडियस, जो इसका डायमीटर होगा वही उसका कॉर्ड होगा। समझ में आया, क्योंकि जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होता है वही क्या होता है, डायमीटर, और रेडियस का डबल सीधा बोला है कॉर्ड, इसका मतलब कॉर्ड यही होगा, उसका डायमीटर होगा। नाम क्या दिया, PQ, आपने PQ दे दिया। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट P एंड Q। P और Q पर एक टेंजेंट बनाना है, और राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर जो है आपका, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो है 3.3, ये भी 3.3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और आगे करोगे आप, और इसको आगे ले जाकर आप कहाँ तक लेके जाओगे, बता देता हूँ मैं, 3.3 तक यहाँ लेके जाओगे, 3.3, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, इसको भी आगे बढ़ा देना, और ये पॉइंट तक क्या रहेगा, ये पॉइंट तक 3.3 होगा, ये पॉइंट तक 3.3 लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर प्रकार रखोगे, जो आपका प्रकार रहेगा यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखने के बाद मोर देन हाफ लेके ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे, मोर देन हाफ करके ऊपर नीचे कट करोगे। कट करने के बाद आपका इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, यहाँ पे रख के मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, हाफ कितना आएगा, यहाँ आएगा थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे रखोगे हाफ कितना आएगा, इतना, उससे थोड़ा ज़्यादा, ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, और इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन करना था आपको। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio of 2:3. तो find the coordinates of point P. Point P का coordinates मालूम करना है, ठीक है, और यहाँ पे रेशो दिया हुआ है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि लेट जो है coordinates of point P B x और y, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या ले लिया, x और y अपनी मर्जी से ले लिया। अरे भाई हमारी ही तो मर्जी चलेगी, किसकी चलेगी, तुम्हारी चलेगी जब पेपर सॉल्व करोगे, और किसकी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी, एग्जामिनर की भी चलेगी। अगर तुम चीज़ें गलत लिखोगे तो भाई चलेगी एग्जामिनर की, फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी मार्क्स की, जो तुम्हारा मार्क्स मिलने वाला है सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो फिर होशियारी से लिखो, अच्छे से लिखो, प्यार से लिखो, है ना, क्यों फालतू जिगरी करने का। चलो, तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा भाई, ज़रा देखो, x को हम लोग ले लेते हैं -1, y जो होगा x1 y1 कितना हो गया 7 ले लिया, x2 कितना हो गया 4 ले लिया, y2 कितना ले लिया -3। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और दिया है, क्या दिया बोलो, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो लिखोगे पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, 2 and 3, 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि mn हमारे पास क्या है, mn हमारे पास 2 and 3। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमने mn निकाल लिया। अब आगे सीधा फॉर्मूला करना आपको। क्या फॉर्मूला है आपको मालूम होना चाहिए, बोलो कोई बताएगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। फॉर्मूला x मालूम करने का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका, x का क्या है
m प्लस n, m प्लस n, ठीक है, यहाँ पे m प्लस n लिख दो, ये हो गया। ऊपर क्या आएगा x2 है ना, यहाँ पे क्या आएगा x2 x1, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, m कितना हमारे पास, m हमारे पास 2 3 दिया है, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 3, 2 हो गया। x2 कितना हमारे पास, x2 कितना हमारे पास, देखो x2 4 है, तो यहाँ आएगा 4 प्लस n कितना है, n अपने पास 3 है, x2 कितना हो गया, x1 कितना है -1, ये हो गया -1, 3 2 5 हो गया, 4 2 8, 3 1 जा 3, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5 डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, तो x कितना निकल के आया अपने पास, 1 निकल के आ गया, x भैया हमारे पास क्या आ गया 1। अब y करना है, तो y का फॉर्मूला, y कैसे करोगे, m हो गया x2, m के बाद y2 n y1 m प्लस n, ठीक है, y2 y1 m और n हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी, 2 और 3, 2 प्लस 3, 2 आ गया। y2 कितना था हमारे पास, -3, y2 कितना था -3, तो लिख दिया -3, और यहाँ पर क्या आएगा, y1 7 है, y1 7 है, तो यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। आगे सॉल्व करो, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे, 3 2 जा 6 हो गया, ये आ गया 5, 3 2 जा 6 माइनस में, 7 3 जा 21, 26 में से 21 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा 15 आएगा, 15 डिवाइड बाय साइन क्या आएगा प्लस का, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत आसान था, बस वैल्यू पुट करना था और सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये क्वेश्चन देखते कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा शेडेड एरिया मालूम करना रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। शेडेड एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, दिखा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और मेजर आर्क जो है पी क्यू आर कितना दिया है, तो यहाँ लिखो मेजर आर्क जो है, आर्क जो दिया है पी क्यू आर जो है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। आर्क पी क्यू आर अगर 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो ये होगा आपका पी ओ आर कितना होगा, देयरफॉर पी ओ आर ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। जो इसके सामने वाला इससे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है आर्क से वो भी 60 डिग्री रहता है ना, सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया। तो थीटा हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। इसको हमने क्या माना, थीटा मान लिया। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला। ओपी कितना दिया 10, अपने पास दिया ओपी 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम क्या है पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे आएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो लिखोगे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ आएगा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले आर मतलब 10 का स्क्वायर है ना, आर मतलब क्या 10 का स्क्वायर दे दिया। देखो यहाँ पे आर कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिख दिया हमने
100 लिख दिया। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 314 दे दिया है। फिर उसके बाद थीटा कितना है 60 डिवाइड बाय 360 ये दे दिया आपको। साइन थीटा कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन 60 की बात हो रही है, थीटा हमने कितना लिया था 60 लिया था, तो √3/2 हो गया और आखिर में क्या बचा 1/2 बचा। क्लियर हो गया। इसको डिवाइड कर दूँ, 6 का टेबल आएगा, 6 के टेबल से 60 को 6 बार डिवाइड कर दिए, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, इसको सेम बना लो ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान हो। अगर मुझे सेम बनाना है तो एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, एक स्टेप बढ़ा लूँ पहले। ओके 100 हो गया, ये 6 हो गया, 6 को डिवाइड कर दो, एक काम करो 6 को मैं और छोटा कर सकता हूँ ना, डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया 3 हो गया और ये कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड किया ना, 2 1 जा 2, ठीक है 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर कितना आएगा 1 कैरी आएगा, 2 5 जा के बाद 2 7 जा, तो ये आएगा 1.57, क्या आ जाएगा 1.57। तो यहाँ लिखोगे आप 1.57 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 1.73 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। ये आ गया इधर पे इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो ये 100 का 100 वैसे ही लिखो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 से 1 जा कितना होता है 28 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 20 और 22, 4 1 जा 4, ये 6 हो गया, ठीक है पॉइंट यहाँ पे आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 3 जा 9, 3 से 1 जा 21, 3 1 जा 3 5, ये हो गया क्लियर। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, ठीक है ना। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऊपर का माइनस कर दो, ऊपर का माइनस कर दूँ, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, 6.28 को माइनस कर दिया 5.19 से, ठीक है। 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1.09। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 100 1.09 डिवाइड बाय 12, क्लियर। अब उसके आगे कैसे करोगे, उसके आगे देखो ये डिवाइड होगा किससे 4 से, 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 जा हो गया, 4 का टेबल पढ़ो 25, ठीक है। 25 को इससे मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 25 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा कितना होता है। अगर मैं पूछूं 25 9 जा कितना होता है तो आप बोलोगे सर 25 9 जा जो होगा, 25 9 जा कितना होगा 225 हो जाएगा ना। 225 का 5 लिखा आपने, कैरी कितना आया 22 कैरी आ गया। 25 का 0 तक टेबल पढ़ोगे क्या आएगा 22, 2 लिखा, फिर कैरी कितना आया 2 आ गया, 25 1 जा 25 आ गया, 2 कैरी था 27 आ गया, ये आ गया 27। पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, तो 27.2 डिवाइड बाय 3 ये आ गया। अब आपको डिवाइड क्या करना है 27.25 डिवाइड बाय 3, इससे डिवाइड करना है, फटाफट डिवाइड करो, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 0.38 जा 24, 9.8 तुम्हारा कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 9.8, ठीक है। तो फाइंड द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसका एरिया जो आएगा सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करके 9.8 आएगा आपका।